गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड आप सभी को जय हिंद। सुपर 30 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th के बिहाइव इंग्लिश का पहला पोयम द डस्ट ऑफ स्नो का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए बगैर चलते हैं डस्ट ऑफ स्नो का फुल एक्सप्लेनेशन पर। आइए, इसका राइटर हैं यानी पोइट हैं इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिका के लेखक हैं, अमेरिका के कवि हैं। इन्होंने अपनी सभी तरह के पोइट्री में प्रकृति से रिलेटेड बातों को ही समावेश किया है। तो उसी में से एक फर्स्ट पोयम है द डस्ट ऑफ स्नो। मीनिंग समझते हैं। डस्ट का मतलब होता है धूल और स्नो का मतलब होता है बर्फ़। बर्फ है ना। और डस्ट का मतलब धूल या कण, धूल कण। कवि यहाँ कहते हैं द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। कवि कहता है कि कौआ रास्ते से अपना जा रहा था और उसके बाद उसने ऑन मी मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को फॉल कर दिया, यानी गिरा दिया। कहाँ से? फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़ पर एक कौआ बैठा हुआ था जो मेरे ऊपर सुक डाउन, डाली हिला करके जो बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ के कण वहाँ पर धतूरे के पौधे पर थे, उस धतूरे के पौधे पर से बर्फ़ के टुकड़े को कौए ने नीचे कवि के सर पर, कवि के ऊपर पे गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड। जब कौए ने धतूरे के पेड़ से बर्फ़ को गिरा दिया, उसके बाद गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड, है ना। कवि का जो मूड था, जो हृदय था, हृदय में कुछ अलग ढंग का परिवर्तन हो गया। उसका मूड का दोस्तों, मूड का मतलब मन होता है ना। मन उसका कुछ बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड का मतलब होता है रूठ जाना या उदास हो जाना। रूठना या होता है उदास, है ना, उदास होना। तो उदास हो गया या रूठ गया था, वो हमारा मूड जो है सो चेंज हो गया। कब? जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर से गिरेगा तब। सपोज दैट ये था धतूरे का पौधा, है ना, धतूरे का पौधा मानिए इसको। और यहाँ पर कवि जी बैठे हुए थे। कौन कवि जी है भैया? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। सपोज दैट यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं और ऊपर से कौवा उड़ते उड़ते गया, यहाँ बैठा और यहाँ से धतूरे के पेड़ पर से डस्ट ऑफ स्नो को फॉल करा दिया। किसके ऊपर? कवि के सर के ऊपर। अब कवि का मूड बदल गया। क्या हुआ कि जो दिन का कुछ पार्ट जो सेव हो गया कवि के लिए। जैसे आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। क्या लिखा हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। यानी कुछ पल, जो समय, एक दिन के कुछ पहर को मैंने सेव कर लिया जब कौए ने हमारे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फॉल किया। सपोज दैट कि 7 बजे सुबह आपका मोबाइल जो है सो गुम हो जाता है ना। मोबाइल गुम हो गया, खो गया कहीं पे, और लगभग 12 बजे के बाद, 12 बजे, ठीक है, 12 बजे आपका मोबाइल आपको कोई ला के दे देता है। आपका मोबाइल जो है ना, वो आपको मिल जाता है। तो क्या हुआ कि आप 7 बजे मोबाइल खोया, 7 बजे से 12 बजे तक, 7 से 12 बजे तक आपका क्या थे? आप रूड थे। RUED रूड। देखो यहाँ लिखा हुआ RUED रूड। आप 7 से 12 बजे तक रूड थे, है ना, क्योंकि आपका मूड पूरा ख़राब हो गया था कि मेरा मोबाइल खो गया कहीं पर। लेकिन 12 बजे के बाद आपको मोबाइल आपको मिल गया 12 बजे, तो आपका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। मूड क्या हो गया? चेंज्ड हो गया। MOOD मूड आपका बदल गया मूड। तो आपका जो सुबह से जो समय ख़राब चल रहा था, वो सबक खराब चल रहा था, अब दिन का एक भाग तो ख़त्म गया और दिन के कुछ भाग आपका सेव हो गया। जो आप रूड थे वो अब अच्छे मूड में चेंज हो गया। तो वही कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड
एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, यानी जो हम रूड थे उसको अब हमारा मूड चेंज हो गया, ठीक हो गया, बाकी सम पार्ट ऑफ द डे जो मेरे लिए अच्छा से सेव हो गया, है ना। कवि कौन थे इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे, है ना। ये कहाँ के कवि हैं? अमेरिकन पोइट हैं ये, ठीक है। एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कण या टुकड़े, द वे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से एक कौवे ने पॉइंट के ऊपर, देखिए पॉइंट हाथ ड्रॉ किए थे, ये हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री से कौवे के ऊपर क्या गिर गया? डस्ट ऑफ स्नो गिर गया। और डस्ट ऑफ स्नो गिर गया, कवि जो थे पहले यहाँ उदास बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या समझा रहे थे? मोबाइल खो गया था, लेकिन यहाँ पोएम में मोबाइल नहीं खोया, जस्ट एग्जाम्पल गिविंग यू, समझ गए दोस्तों। तो हेमलॉक ट्री से कौवे ने बर्फ़ का टुकड़ा गिरा दिया कवि के ऊपर, और उसके बाद कवि का जो मूड है सो चेंज हो गया, और जो रूठ करके बैठे हुए थे कभी पेड़ के नीचे, वो अब उनका दिन आगे चल करके सेव हो गया। मतलब क्या हुआ कि कवि का मूड पूरी तरह से अब दिन के हाफ टाइम में कुछ पार्ट दिन के कुछ पार्ट कवि का जो है अच्छा से गुजरने लगा। उम्मीद करते हैं आपको यह पोयम डस्ट ऑफ स्नो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं मैं वो भी बता देना चाहूँगा आपको कि फ्रॉम वेयर द स्नो फॉल डाउन, कहाँ से स्नो फॉल डाउन हुआ? तो आंसर लिखेंगे कि स्नो फॉल डाउन फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, है ना। बस अब दूसरा क्वेश्चन से आएगा कि व्हाट हैपेंड टू द पॉइंट आफ्टर द डस्ट ऑफ स्नो फॉल एंड ऑन हिम, उसके ऊपर जब गिर गया तो कवि को क्या हुआ? तो बोलेंगे आफ्टर व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल अपॉन द पॉइंट हिज मूड चेंज्ड, है ना, इन बेटर वे एज बिफोर, ठीक है। बिफोर जैसा था मूड उनका, उससे वो बढ़िया तरीके से मूड उनका चेंज हो गया, एंड ही सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का जो चैप्टर है फायर एंड आइस उसको देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और किसी तरह का कोई भी क्लास की वीडियो आपको चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।